एंड वेलकम टू फिल्मी तमाशा। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जॉन विक चैप्टर 4। इस मूवी का दोस्तों हम सब बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ये मूवी फ्रेंचाइज मेरी सबसे फेवरेट है, जिसमें मेन रोल हम सब के पसंदीदा एक्टर कियानू रीव्स प्ले कर रहे हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, मगर इससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सीन ओपन होता है जॉन विक से, जिसे बावरी किंग ने अंडरग्राउंड छुपा के रखा हुआ है। जॉन रेडी है अपना बदला लेने के लिए हाई टेबल से। नेक्स्ट सीन में एल्डर, जो कि हाई टेबल से भी ऊपर की अथॉरिटी है, जॉन उसके लोगों का पीछा रेगिस्तान में कर रहा होता है, वो भी घोड़े पे बैठ के, और उन सब को मार के एल्डर के पास आता है और अपनी फ्रीडम मांगता है। एल्डर कहता है कि पिछले वाले एल्डर के जाने के बाद उसकी आज़ादी भी चली गई, अब तुम मुझे मारोगे तो तुम भी नहीं बचोगे और हाई टेबल तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो जॉन भी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और एल्डर को गोली मार देता है। और यहाँ से ऑफिशियली जॉन ने हाई टेबल से ऐलान जंग कर दिया है। फिर होटल कॉन्टिनेंटल दिखाया जाता है, जहाँ एक शख्स आता है और शेरन को एक एनवेलप दिखाता है और कहता है कि होटल के मैनेजर से मिलवाओ। फिर विंस्टन को दिखाया जाता है। वो शख्स विंस्टन को 1 घंटे का टाइम देता है और बताता है कि उससे मार्कीज मिलना चाहता है। विंस्टन डर जाता है और शेरन को कहता है कि होटल क्लोज कर दे। दोस्तों, याद रहे कि एल्डर के बाद मार्कीज ही अब हाई टेबल को रन कर रहा है। विंस्टन और शेरन फिर मार्कीज से मिलने जाते हैं, जहां चीडी, जो कि मार्कीज का खास आदमी है, उन्हें लेकर मार्कीज से मिलवाने के लिए ले जाता है। मार्कीज का रोल दोस्तों कोई और नहीं बल्कि बिल स्कार्सगार्ड ने प्ले किया है। मार्कीज विंस्टन को कहता है कि तुम जानते हो तुमने क्या गलती की है, जिसपे विंस्टन कहता है कि उसने जॉन को गोली तो मारी थी। मार्कीज कहता है कि मगर फिर भी जॉन मरा तो नहीं, जिसपे विंस्टन कहता है कि मुझे दूसरा मौका मिलना चाहिए। मगर मार्कीज कहता है कि अब एल्डर के बाद हाई टेबल की जिम्मेदारियां उस पे है, तो दूसरा मौका तो तुम्हें मिलेगा नहीं। तो अब दी कॉन्टिनेंटल से तुम्हें हटाया जाता है और उसी वक्त दोस्तों दी कॉन्टिनेंटल की बिल्डिंग को तबाह होते हुए दिखाया जाता है। और फिर मार्कीज शेरन को गोली मार के खत्म कर देता है और वहां से चला जाता है। विंस्टन को बहुत अफसोस होता है और गुस्सा भी आता है। जाते जाते मार्कीज चीडी से कहता है कि उसे केन से मिलना है। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है केन पे, जो कि एक अंधा असैसिन है और पेरिस में मौजूद है, जहां उसकी बेटी वायलिन बजा के लोगों को एंटरटेन कर रही होती है। केन फिर मार्कीज से मिलता है, जहां मार्कीज उसे नया मिशन देता है, जिसपे केन कहता है कि वो अब रिटायर्ड हो चुका है, जिसमें मार्कीज कहता है कि तुम बहुत बेहतरीन असैसिन थे और हाई टेबल अब वो रन कर रहा है, तो अब केन को उसकी बात सुननी पड़ेगी, वरना केन अपनी बेटी से हाथ धो बैठेगा। फिर मार्कीज केन को एक कार्ड देता है जिसपे जॉन विक का नाम लिखा होता है। केन मान जाता है। फिर मार्कीज केन से पूछता है कि जॉन इस वक्त कहाँ होगा, जिसपे केन कहता है कि जॉन के ज्यादातर दोस्त तो अब रहे नहीं, तो जो भी बचे हैं मैं उन्हें जानता हूँ। अब दिखाया जाता है कि एक और असैसिन ट्रैकर AKA नोबडी अपने कुत्ते के साथ जापान के शहर ओसाका दी कॉन्टिनेंटल में आता है और अकीरा नामी लड़की से मिलता है और एक बेडरूम बुक करवाता है। ट्रैकर जॉन को काफी अरसे से ट्रेस कर रहा होता है और जानता है कि जॉन के ऊपर $18 मिलियन की बाउंटी है, जिसके बढ़ने का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अकीरा अपने बाप कोजी से मिलती है और बताती है कि उसे कुछ खतरा लग रहा है होटल में और वो जो भी कर रहे हैं वो ना करें, जिसपे कोजी कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। फिर कोजी जॉन से मिलता है और बताता है कि हाई टेबल ने न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल को तबाह कर दिया है और शेरन को भी मार दिया है, जिसपे जॉन को बहुत अफसोस होता है। फिर कोजी कहता है कि उसे खतरा लग रहा है और अकीरा भी बहुत परेशान है, तो जॉन वहां से चले जाने का कहता है, जिसपे कोजी उसे रोकता है और कहता है कि वो जॉन की खातिर इस खतरे से निपट सकता है। फिर चीडी को दिखाया जाता है, जो ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में पहुंच चुका है और अकीरा को कहता है कि मैनेजर को बुलाए, जिसपे अकीरा ऊपर आती है और अपने बाप को बताती है कि चीडी नीचे खड़ा है और वो हाई टेबल की तरफ से आया है। कोजी कहता है वो ऊपर रहे जॉन के साथ, जबकि वो अपने आदमियों को तैयार होने का कहता है और फिर चीडी से मिलता है। चीडी कहता है कि उन्हें खबर मिली है कि यहाँ एक शख्स छुपाया हुआ है जो कि एक्सकम्युनिकेटेड है, जिसपे कोजी कहता है कि वो चेक कर ले, मगर उसे अपने सारे वेपन सरेंडर करने होंगे, क्योंकि होटल कॉन्टिनेंटल का ये रूल है कि यहाँ कोई खून खराबा नहीं हो सकता, जिसपे चीडी कहता है कि वो मार्कीज का आदमी है। फिर केन वहां आता है, जो हकीकत में उन्हें यहाँ लाया होता है। केन और कोजी आपस में दोस्त हुआ करते थे। केन कोजी को कहता है कि उसे हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और अचानक वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं।
और फिर शुरू होता है एक घमासान युद्ध। चीडी और कोजी के आदमी एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। चीडी बहुत हद तक सारे लोगों को मार देता है। आखिर में कोजी चीडी पे बंदूक तान देता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, मगर फिर चीडी की पूरी एक नई टीम आती है जिसे देखकर कोजी पीछे हट जाता है और वो सब मिलके जॉन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहाँ इससे बेखबर अकीरा और जॉन आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में उन पे भी अटैक हो जाता है, जहाँ ये दोनों उन लोगों से लड़ते हैं, जबकि नीचे कोजी भी अपने आदमियों के साथ मिलकर सबसे लड़ रहा होता है, जबकि केन खाना खाने में मसरूफ होता है कि चीडी आता है और कहता है कि तुम अपना काम शुरू करो। और फिर डॉनी येन के क्या एक्शन सीक्वेंसेस दिखाएं दोस्तों, जिसपे इप मैन की याद आ जाती है। केन अपने सेंसेस और बहुत सी बेल डिवाइसेस की मदद से सब लोगों को मारता है। दूसरी तरफ अकीरा को गोली लग जाती है। फिर कोजी जॉन को कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, तो जॉन पीछे के रास्ते से चीडी के लोगों से लड़ता हुआ भाग ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात होती है केन से। केन और जॉन आपस में काफ़ी अरसे के बाद मिले होते हैं और जॉन समझ जाता है कि केन के आने का मकसद उसकी बेटी है और जॉन जानता है कि केन को नज़र नहीं आता। ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं, जबकि जॉन के पास काफ़ी मौके होते हैं केन को मारने के, मगर वो उसे नहीं मारता। फिर ट्रैकर वहां आता है और केन और जॉन पे फायर करता है, जिस पे जॉन वहां से भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मार्किस जॉन पे लगी बाउंटी को बढ़ा देता है $20 मिलियन तक, जबकि जॉन लड़ते हुए वहां से निकल रहा होता है और एक शख्स से उसे मार्किस का बैज भी मिलता है कि इतने में ट्रैकर वहां आता है। ट्रैकर से जॉन पूछता है कि तुम्हें तो मैं नहीं जानता, जिस पे ट्रैकर कहता है वो उसे जानता है और अपने सेल फोन में देखता है, जिस पे जॉन पूछता है कि कितनी बाउंटी हो गई है, तो ट्रैकर कहता है कि ज़्यादा नहीं है और जॉन को जाने देता है। जबकि दूसरी तरफ कोजी अकीरा को लेकर कॉन्टिनेंटल से निकल रहा होता है और केन वहां मौजूद होता है। केन कहता है कि बता दो जॉन कहाँ है और यहाँ से चले जाओ, जिस पे कोजी मना करता है और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। केन कोजी को मार देता है और अकीरा को कहता है कि तुम मत लड़ना और यहाँ से निकल जाओ। जब अकीरा जा रही होती है तो केन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, क्योंकि केन जानता था वो अपने बाप का बदला लेने ज़रूर आएगी। दोस्तों फिर दिखाया जाता है कि बाउरी किंग विंस्टन से मिलता है, जहां न्यूयॉर्क का होटल कॉन्टिनेंटल हुआ करता था। बाउरी किंग और विंस्टन दोनों ही हाई टेबल के खिलाफ हैं। बाउरी किंग विंस्टन से पूछता है कि जॉन को उसने शूट करके बिल्डिंग से क्यों फेंका था, जिस पे विंस्टन कहता है कि वो ज़रूरी था। दूसरी तरफ ट्रैकर मार्किस से मिलता है और कहता है कि वो जॉन को ढूंढ के मार सकता है, मगर उसे $25 मिलियन चाहिए। मार्किस मान जाता है, मगर वो ट्रैकर के हाथ में चाकू घुसा देता है और कहता है कि उसे मार्किस का भरोसा जीतना होगा। तो चाकू निकालने की जगह वो अपना हाथ चीर के निकाले, तो ट्रैकर ऐसा ही करता है और मार्किस का भरोसा जीतता है। जॉन न्यूयॉर्क में विंस्टन से मिलता है और वो बैज दिखाता है जो उसे ओसाका कॉन्टिनेंटल में लड़ते हुए मिला था। विंस्टन बताता है कि ये बैज मार्किस का है और अब वो हाई टेबल को रन करता है और वो तुम्हें मार के ही दम लेगा, और ये कि मार्किस इस वक्त पेरिस में होगा। जॉन वहां से निकल ही रहा होता है कि विंस्टन कहता है कि क्या तुम अब तक नहीं समझे, तुम अकेले जाओगे तो बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा, इसके बजाय उसे डायरेक्ट चैलेंज करो और शर्त में अपनी आज़ादी हासिल करो। फिर जॉन कहता है कि चैलेंज करने के लिए उसे हाई टेबल का हिस्सा होना पड़ेगा और वो हाई टेबल का हिस्सा नहीं है, मगर विंस्टन कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो है, जिस पे जॉन कहता है कि मैं अपनी फैमिली रुस्का रोमा से काफ़ी साल पहले अलग हो चुका था। तो विंस्टन कहता है कि फिर जाओ अपनी फैमिली से वापस मिलो, वो इस वक्त बर्लिन में है। फिर जॉन बर्लिन के एक चर्च में जाता है और पादरी से कहता है कि उसकी बहन कातिया से मिलना है, जिस पे पादरी उस पे गोली चला देता है, मगर जॉन बच जाता है। फिर वहाँ के सब लोग मिलके जॉन के गले में फंदा डाल के उसे कुर्सी पे बिठा देते हैं। वहाँ पे फिर कातिया आती है जो जॉन की सौतेली बहन है। जॉन कहता है कि वो दोबारा फैमिली में आना चाहता है, जिस पे कातिया कहती है कि उसकी वजह से बहुत सा खून खराबा हुआ है और हाई टेबल पे उनकी पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है और उसी की वजह से मार्किस के आगे उसे झुकना पड़ा है और उसके बाप को भी मार दिया गया है। जिस पे जॉन कहता है कि मार्किस को वो चैलेंज करना चाहता है और वो फैमिली में दोबारा आने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कातिया कहती है कि उसे फैमिली में शामिल होने के लिए एक शख्स को मानना पड़ेगा जिसने उसके बाप को मारा था, और उसका नाम है किला हार्किन। जॉन इस पे तैयार हो जाता है। फिर कातिया का आदमी जॉन को लेकर किला के पास जाता है और जॉन को किला के हवाले कर देता है और ये भी बताता है कि इस पे $20 मिलियन की बाउंटी है। किला खुश हो जाता है कि इतने में वहाँ पर केन और ट्रैकर भी आ जाते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ये सब जॉन को मारने आए हैं। किला कहता है कि पहले एक ताश का गेम हो जाए, जिसमें वो खुद ही इस गेम को जीत जाता है
इतने में जॉन किला की गर्दन पे वार करता है, मगर वो बच जाता है और दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। केन और ट्रैकर किला के आदमियों को मारते हैं, जबकि जॉन किला के पीछे उसके नाइट क्लब में पहुंच जाता है, जहां ये दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। किला पटक पटक के जॉन को मारता है, मगर आखिर में जॉन किला को ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिसपे किला सर के बल गिरने से मर जाता है। फिर ट्रैकर पीछे से जॉन पे गोली चलाने ही वाला होता है कि केन उसे रोक देता है और कहता है कि ये मार्किस का शिकार है। फिर जॉन किला के कुछ दांत निकालता है, जिसे वो कातिया के पास ले जाता है और उसे ये दांत देता है। फिर एक रिचुअल होती है जिससे जॉन दोबारा फैमिली का हिस्सा बन जाता है। अगले सीन में दोस्तों विंस्टन मार्किस से मिलता है और जॉन के डुएल का चैलेंज देता है और बताता है कि जॉन अपनी फैमिली से फिर से जुड़ चुका है। रूल्स के मुताबिक मार्किस को चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। विंस्टन ये शर्त भी रखता है कि अगर जॉन जीत गया तो कॉन्टिनेंटल को दोबारा बनवाया जाएगा और उसकी पोजीशन को रीस्टोर किया जाएगा, जिसपे मार्किस एग्री करता है। फिर नेक्स्ट डे जॉन मार्किस से मिलता है और ड्यूल का दिन और रूल्स को सेट किया जाता है। हाई टेबल का बड़ा ऑपरेटर हर्बिंगर वहां मौजूद होता है। उन दोनों को कार्ड सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि जिसका भी कार्ड बड़ा होगा रूल्स उसके सेट किए जाएंगे। तो जगह सेट होती है सैक्रेड कोर, वेपन होगा पिस्टल और वक्त होगा सनराइज। और जो भी वक्त पे उस जगह पे नहीं पहुंचा उसे हारा हुआ तस्वुर किया जाएगा और बाद में मार दिया जाएगा। जॉन के जीतने पे उसे आज़ादी और विंस्टन को होटल कॉन्टिनेंटल मिल जाएगा, जबकि मार्किस को सिर्फ जॉन की जिंदगी ही चाहिए। फिर मार्किस अपनी जगह केन को नॉमिनेट करता है ये चैलेंज पूरा करने के लिए। अब जॉन केन से एक चर्च में मिलता है, जहां वो अपने पुराने दिनों पे बात करते हैं। केन बताता है कि उसे अपनी बेटी को सेव करना है, जबकि जॉन पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। फिर जॉन एक सबवे स्टेशन पे विंस्टन और बाउरी केन से मिलता है, जहां वो इसे एक नया सूट और गन देते हैं। जबकि दूसरी तरफ चीडी मार्किस को बताता है कि जॉन को इस तरह से मारना बहुत मुश्किल है। मार्किस कहता है मुश्किल तो तब होगा जब जॉन डुएल के लिए वहां पहुंचेगा। फिर बाउंटी को दोबारा रेस करके $26 मिलियन तक कर दिया जाता है। इस बाउंटी को ओपन रखा जाता है और रेडियो के जरिए पूरे पेरिस में फैला दिया जाता है और सारे असैसिन जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। जॉन सबसे लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। फिर ट्रैकर को दिखाया जाता है कि वो मार्किस को फोन करता है और $40 मिलियन मांगता है जॉन को मारने के लिए, जिस पे मार्किस एग्री करता है और दोबारा बाउंटी को रेस करता है और इस बार भी ये बाउंटी ओपन रखी जाती है। ट्रैकर बाकी सब असैसिन को भी मारना शुरू कर देता है ताकि कोई और जॉन को ना मार दे। जॉन एक बिल्डिंग में पहुंचता है जहां वो बहुत से असैसिन को मारता है कि इतने में वहां ट्रैकर भी आ जाता है। फिर जॉन और ट्रैकर आपस में लड़ते हैं कि इतने में चीडी भी आ जाता है। ट्रैकर का कुत्ता चीडी पे अटैक करता है, मगर चीडी उस कुत्ते को मारने वाला ही होता है कि जॉन चीडी को गोली मार के ट्रैकर के कुत्ते को बचा लेता है। ट्रैकर भी ये देख लेता है। फिर जॉन वहां से भाग जाता है। अब जॉन के पास कम टाइम है सैक्रेड कोर पे पहुंचने के लिए। फिर जॉन को दिखाया जाता है कि वो सैक्रेड कोर की सीढ़ियों पे पहुंच जाता है और वहां भी कुछ गुंडों से लड़ता है। जॉन जब वहां ऊपर पहुंचता है तो वहां पर चीडी खड़ा होता है और वो जॉन को मार के सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। नीचे इस बार जॉन को केन मिलता है। वो जॉन की मदद करता है और दोबारा ये दोनों ऊपर चढ़ते हैं। ये दोनों जैसे तैसे लड़ते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। चीडी दोबारा जॉन को मारने आता है, मगर इस बार ट्रैकर चीडी को गोली मार देता है और उसका कुत्ता भी चीडी पे अटैक करता है और उसके अखरोट काट लेता है और आखिर में ट्रैकर चीडी के सर में गोली मार के उसे मार देता है। अब केन और जॉन डुएल की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहां हर्बिंगर उनका इंतजार कर रहा होता है। सनराइज हो जाता है और लड़ाई का आगाज एक जाम से किया जाता है। केन और जॉन को एक एक पिस्टल दी जाती है। फर्स्ट राउंड में दोनों थोड़े दूरी पे खड़े होते हैं और काउबॉय स्टाइल में एक दूसरे पे फायर करते हैं। केन और जॉन दोनों इस राउंड में थोड़ा थोड़ा जख्मी होते हैं। फिर दूसरे राउंड में दोनों करीब आते हैं और दोबारा गोलियां चलाते हैं, मगर इस बार केन ज़्यादा जख्मी होता है। थर्ड राउंड में दोनों और करीब आते हैं, लेकिन इस बार केन जॉन को ज़्यादा जख्मी कर देता है और जॉन की पिस्टल भी गिर जाती है। ये देखकर मार्किस केन से कहता है कि फोर्थ राउंड वो खुद लड़ेगा, जिसपे केन कहता है कि पहले वो इसकी बेटी को छोड़ दे, जिसपे मार्किस मान जाता है। फिर मार्किस जॉन पे बंदूक तानता है कि इतने में विंस्टन कहता है कि जॉन ने अब तक अपनी गोली नहीं चलाई है, जिसपे जॉन अपनी बंदूक उठाकर मार्किस के सर में गोली मार देता है। अब हर्बिंगर जॉन को विनर डिक्लेयर करता है और अनाउंस करता है कि जॉन अब आज़ाद है, जबकि विंस्टन को भी उसका होटल वापस मिल जाएगा। ये कहकर हर्बिंगर वहां से चला जाता है। केन जॉन को थैंक्स कहता है, जबकि जॉन विंस्टन से कहता है कि उसे यहाँ से ले चले। विंस्टन जॉन को देखता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, जिसपे विंस्टन उसे ले जाने के लिए मान जाता है। मगर थोड़ा आगे चल के जॉन अपनी बीवी को याद करते हुए वहाँ पर गिर जाता है
और सीन शिफ्ट होता है बावरी किंग और विंस्टन पे, जो जॉन विक की कब्र पे खड़े होते हैं। जॉन को उसकी बीवी की कब्र के बराबर में ही दफनाया गया होता है। ये दोनों जॉन की तारीफ करते हैं और उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह ये बेहतरीन मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे जॉन विक चैप्टर 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जॉन विक का चैप्टर 5 भी इन क्यू है, जबकि इस मूवी में दिखाया गया है कि जॉन विक मर चुका है। तो नेक्स्ट मूवी की स्टोरी क्या होगी और क्या जॉन विक वाकई मर चुका है या फिर पार्ट 5 में प्रीक्वल होगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह जॉन विक इस माफिया का हिस्सा बना। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जॉन विक के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो अपनी लेफ्ट और राइट पे दी गई वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही, फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन मूवीज़ के साथ। जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।